Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 5 of lesson number 7. Weather, climate and adaptations of animals to climate. Okay? तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पोलर रीजन के बारे में समझा कि पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल सरवाइव करते हैं। उसमें हमने मेनली पोलर बियर एंड पेंगुइन के बारे में समझा, है ना। अभी आज के लेक्चर में हम जो सीखने जा रहे हैं वो है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फर्स्ट जो था वो पोलर रीजन था, बराबर। पोलर रीजन के बारे में हमने समझ लिया। अब सेकंड जो है वो है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है, वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वहां का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, वहां किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, वहां का टेम्परेचर कितना है, वहां पे रेन फॉरेस्ट कितना होता है, वो सब के बारे में हम डिटेल में आज सीखने जा रहे हैं। ओके, तो सी हियर द ट्रॉपिकल रीजन्स हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट because of its location around the equator। देखो बच्चों, ये जो ट्रॉपिकल जो रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन, वहां का जो क्लाइमेट होते हैं वो हॉट क्लाइमेट होता है वहां का, बराबर। वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, वहां का क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट है। तो हमारे दिमाग में बच्चों एक क्वेश्चन हो कि सर वहां का क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि क्यों वो हॉट क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो रीजन है हॉट क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन जो है वो इक्वेटर हुआ, उसका लोकेशन है अराउंड द इक्वेटर। वो इक्वेटर के नजदीक में, हमारी अर्थ में जो बीच में जो इक्वेटर है वो इक्वेटर के नजदीक में है। और बच्चों, जो प्लेस इक्वेटर के नियरेस्ट जो होती है वहां पे सनलाइट एकदम स्ट्रेट आती है। आपने सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा कि इक्वेटर के बारे में आपने सीखा होगा। इक्वेटर जो होती है वहां पे सनलाइट कैसी आती है, एकदम स्ट्रेट आती है। इक्वेटर में सनलाइट स्ट्रेट आने की वजह से वहां का जो प्लेसेस है वो वार्म फील करते हैं, बराबर। वहां का जो हॉट क्लाइमेट रहता है वहां पे, क्योंकि सनलाइट एकदम स्ट्रेट आएगी तो गर्मी ज्यादा होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब आफ्टरनून होती है तब देखना सन एकदम हमारे स्ट्रेट में, हमारे ऊपर हेड के ऊपर एकदम स्ट्रेट आ जाएगा। एकदम स्ट्रेट आता है तो उसकी सनलाइट एकदम स्ट्रेट आती है, जिसकी वजह से आफ्टरनून में आप देखना, आफ्टरनून में हीटिंग, आफ्टरनून में हॉट फील होता है हमको, उसमें गर्मी ज्यादा होती है, बराबर। तो इक्वेटर जो है वहां पर भी सनलाइट कैसे आती है, एकदम स्ट्रेट आती है। तो इक्वेटर के नजदीक में जो प्लेसेस होगी वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट क्लाइमेट रहेगा। ओके, तो बच्चों, तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां का क्लाइमेट इसी की वजह से, जो इक्वेटर के नजदीक में आया है उसी की वजह से वहां पे क्लाइमेट कैसा है, हॉट क्लाइमेट है। ओके, समझ में आ गया क्लियरली। ओके, देन सी हियर, even in the coldest months the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया है कि इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, जब कोल्डेस्ट मंथ होता है तब भी कम से कम कितना टेम्परेचर जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो वहां पे रहता ही है। जब कोल्डेस्ट मंथ, देखो कोल्डेस्ट मंथ हो तब कोल्डेस्ट मंथ में तो ठंडी ज्यादा होती है, बराबर। कोल्डेस्ट मंथ में क्या होगा कि कूल फील होता है, बराबर, कोल्ड रहता है कोल्डेस्ट मंथ में। लेकिन तो भी ये जो हॉट क्लाइमेट है उसकी वजह से कोल्डेस्ट मंथ में भी यहाँ ट्रॉपिकल रीजन का जो टेम्परेचर है वो कोल्डेस्ट मंथ में भी कितना जाता है, मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है वहां पे कोल्डेस्ट मंथ में भी। समझ में आया? तो आपको इधर से अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ ये जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट है यहाँ पे। ओके, देन नाउ ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। देखो, जब हॉट समर होता है तब ये ट्रॉपिकल रीजन जो है, ट्रॉपिकल रीजन का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस कितना चला जाता है, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है।
समझ में आया? तो इसी ये हॉट क्लाइमेट यहाँ का कैसा है? हॉट क्लाइमेट है, क्योंकि वहां पे विंटर में भी देखो, विंटर में भी टेम्परेचर कितना होता है, विंटर में भी इतनी कोल्ड सीजन है तो भी विंटर में भी उसका टेम्परेचर अबव 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से अप होता है। और जब हॉट डेज आते हैं तब तो टेम्परेचर कहाँ चला जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस हो जाता है। समझ में आया? इसलिए वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे हॉट क्लाइमेट है। ओके, देन सी हियर, days and nights are almost equal in length throughout the year। देखो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि throughout the year, पूरे साल वहां पे days and nights जो है वो इक्वल रहती है, पर जितना टाइम डे रहता है उतना ही टाइम नाइट रहती है। समझ में आया? ओके, these regions get plenty of rainfall। देखो बच्चों, यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है। These regions get plenty of rainfall। यहाँ के जो पोलर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसी की वजह से उसका नेम क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहां पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होता है। ओके बच्चों, an important features of this region is the tropical rain forest। ये जो पोलर रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में उसका जो मेन जो फीचर है वो कौन सा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अब इससे आगे अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम समझेंगे, बराबर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर किस तरीके से होता है, वहां का रीजन है, वहां का वेदर किस तरीके से होता है, वहां पे एनिमल्स एंड प्लांट्स किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब से पूरा ही अभी आगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में समझने जा रहे हैं। ओके, सी हियर, द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes and birds। देखो यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पे जो मोस्टली जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें ये सब एनिमल्स है। मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स वहां पे रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? तो मंकीज वहां पे है, एप्स। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके लिए एक न्यू वर्ड्स होगा, यहाँ पे एप्स। बच्चों एप्स का मतलब होता है मंकीज ही होता है, बराबर। लेकिन आप गूगल में सर्च करोगे तो आप एप्स लिखना, आपको मंकी दिखाई देंगे। लेकिन इस मंकी से हमारे यहाँ जो मंकीज हमको दिखते हैं उससे अलग टाइप्स के मंकीज होते हैं, बराबर। मंकीज में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एप्स भी मंकीज ही है। एंड गोरिल्लास, बाद में क्या दिखाई देगा आपको? गोरिल्लास दिखाई देंगे वहां पे ट्रॉपिकल, कहां पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड, स्नैक्स एंड बर्ड्स, ये सब जो है वो वहां पे हमको देखने को मिलते हैं। ओके, ओके, देन नाउ many animals are adapted to living on the trees। बच्चों यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि many animals, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो ट्री के ऊपर सर्वाइविंग करते हैं, ट्री के ऊपर रहते हैं, बराबर। तो वो एनिमल के बारे में हम समझते हैं। रेड आई फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज। वहां पे रेड आई फ्रॉग देखने को मिलता है, कहां पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहां पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेड आई फ्रॉग होते हैं, जिसकी आइज, जिस फ्रॉग की आइज कैसी होती है? रेड होती है, बराबर। तो रेड आई फ्रॉग देखने को मिलती है। और जो रेड आई फ्रॉग जो है उसके स्टिकी पैड होते हैं, उसके जो फीट होते हैं, उसके जो पैड होते हैं कैसे होते हैं? एकदम स्टिकी, जो चिपक जाते हैं। स्टिकी पैड की वजह से वो जो फ्रॉग है वो क्लाइंब ऑन टू द ट्रीज, ट्री के ऊपर क्लाइंबिंग कर सकता है, इजीली वो क्लाइंब कर सकता है। किसकी वजह से? तो स्टिकी पैड की वजह से। ओके, देन नाउ टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, monkeys have long tails for grasping branches।
यहाँ पे देखो एक दूसरा एक एनिमल ऐसा दिखाया गया है फ्रॉग की तरह। फ्रॉग जो है उसकी तरह एक मंकी से, जो मंकीज जो है उसकी वो लॉन्ग टेल वाले वहां पे मंकीज होते हैं, बराबर। लॉन्ग टेल वाले मंकीज उसकी टेल लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो इजीली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे वो क्या कर सकते, ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग का मतलब होता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप लगाना, बराबर। तो लॉन्ग टेल की वजह से ये मंकीज जो है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे इजीली मूव हो सकते हैं, जंप कर सकते हैं। Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches. देखो बच्चों ये मंकी के हैंड्स एंड फीट उस तरीके से होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली वो क्या से ब्रांचेस को इजीली ऐसे पकड़ सके, समझ में, ब्रांचेस को इजीली होल्ड कर सके, ब्रांचेस को पकड़ सके, उस तरीके से वो मंकीज के हेड एंड फीट होते हैं। ओके, देन नाउ well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. अभी ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक इम्पोर्टेंट एक एनिमल है, वेल नोन एनिमल है जो एलिफेंट है। कौन सा है? एलिफेंट। तो वो एलिफेंट के बारे में हम समझने जा रहे हैं। देखें, it has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. देखो ये जो कंडीशंस है, वो ये जो एलिफेंट्स है यहाँ पे, वो ये जो रेन फॉरेस्ट की जो कंडीशन है वहां पे इजीली वो सर्वाइव कर सकता है, बराबर। किस तरीके से? एलिफेंट्स यूजेस इट्स ट्रंक एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। देखो बच्चों, आपने एलिफेंट की ट्रंक तो देखी ही होगी, बराबर। एलिफेंट की जो ट्रंक है वहां पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स है वो उसकी ट्रंक जो है उसको नोज की तरह यूज करते हैं, उसको स्मेल वो वहां से उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, बराबर, वो एलिफेंट की। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपने देखा ही होगा कि एलिफेंट जो होते हैं वो अपनी ट्रंक फूड को पिकिंग करने के लिए, फूड लेने के लिए, जैसे कि आप एलिफेंट के पास जब जाते हो फूड लेके, तो एलिफेंट क्या करता है, अपनी ट्रंक से फूड पिकअप करता है और बाद में माउथ में डाल दिया जाए, बराबर। तो आपने ये तो देखा ही होगा। मोरओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। देखो बच्चों, आपने एलिफेंट देखा हो तो एलिफेंट में आपने उसके टस्क देखा। टस्क का मतलब होता है एलिफेंट के जो लॉन्ग टू वाइट टीथ होते हैं, आपने बाहर की साइड देखोगे ऐसे लॉन्ग वाइट टीथ होते हैं, उसको टस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टस्क। तो टस्क जो होते हैं वो टीथ की तरह मॉडिफाइड किए जाते हैं। दिस कैन टियर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। देखो एलिफेंट्स को सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है कि बार्क ऑफ ट्रीज पसंद होता है। तो ये जो टीथ है, ये जो टस्क है, टस्क की हेल्प से वो क्या करता है कि टियर द बार्क ऑफ ट्रीज। ट्रीज का जो बार्क होता है, उसकी जो चमड़ी होती है ट्रीज की, वो क्या कर सकता है? टियर कर सकता है, उसको ले सकता है, खींच सकता है, टियरिंग कर सकता है। ओके, देन नाउ large ears of the elephant help it to hear even very soft sound. देखो बच्चों, एलिफेंट के, ये तो आपने देखी, एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो लार्ज, बड़े बड़े होते हैं, बराबर, जिसकी वजह से वो एलिफेंट क्या कर सकता है, अगर लो साउंड हो, सॉफ्ट साउंड हो, वो भी वो इजीली सुन सकता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट्स टू कीप कूल in the hot and humid climate of the rainforest. ये एलिफेंट उसके जो ईयर्स की वजह से वो कहाँ पे हेल्प होते हैं? हेल्प द एलिफेंट्स टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अगर रेन फॉरेस्ट में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो तो भी एलिफेंट के जो ईयर्स है, ईयर्स की वजह से वो कूल फील करते हैं। कैसा फील करते हैं? कूल फील करते हैं। समझ में आया बच्चों? ओके, सो आज के लेक्चर में पार्ट 5 में हमने क्या समझा? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, उन सब के बारे में समझा, बराबर। तो आज यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 7 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है।
इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, और पीडीएफ आप नोटबुक में नोट डाउन कर देना। और ये जो पार्ट 5 है वो आप 2-3 टाइम्स फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।